झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। आदाब, मैं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं पीएनए 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। दालमंडी चौड़ीकरण के संबंध में हम लगातार एक सीरीज चला रहे हैं। इस चौड़ीकरण की जद में आने वाले दुकानदारों का दर्द आपको बयान कर रहे हैं। इस चौड़ीकरण के जद में जिनके जिनके पेटों पे, जिन गरीब के पेटों पे लात पड़ेगी, उनका दर्द हम आपको बयान कर रहे हैं। इन सबके बीच में कई आलोचनाओं का हम शिकार हो गए। ये आलोचनाएं भी कोई और नहीं, इसी दालमंडी में छपास रोग के शौकीन कुछ नेताओं ने करना चालू किया। एक नेता ने तो हमारे कैमरे में यहां तक आकर के बोल दिया कि ना कोई अधिकारी बता रहा है, ना कोई नेता बता रहा है कि चौड़ीकरण होगा, पत्रकार अफवाह फैला रहे हैं। तो नेताजी जो अपने आप को बहुत मजबूत पिलर कहते हैं, तो जोर से पिलर को पकड़ लीजिए, ये कोरी अफवाह नहीं है। हमारे पास राज्य सरकार द्वारा लिखित में दिया हुआ जानकारी है कि दालमंडी का चौड़ीकरण प्रस्तावित है। 17.5 मीटर लंबी चौड़ी ये सड़क हो रही है। अब इस पूरी सीरीज में विपक्ष को अपने निशाने पर रखे रहे। हमने कांग्रेस से सवाल किया, हमने बसपा से सवाल किया, हमने सपा से सवाल किया। हम सवाल सत्ता पक्ष से करना चाहिए था, आप सोचेंगे, मगर नहीं। जहां सवाल विपक्ष से करना चाहिए तो बिल्कुल विपक्ष से हम सवाल करेंगे और विपक्ष को जवाब देना चाहिए। यही मुस्लिम समाज और यही दालमंडी का इलाका झोली भर करके विपक्ष को वोट देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अजय राय ने यहां से झोली भर करके वोट पाया है। किशन दीक्षित ने विधानसभा चुनाव में झोली भर करके वोट पाया है। आशुतोष सिन्हा ने एमएलसी चुनाव में यहां का पूरा वोट पाया है। और तो और अतार जमाल लारी ने भी इस इलाके का वोट पाया और 2009 में बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव में इस इलाके से पूरा वोट झोली भर के पाया है। पार्षद के चुनाव में श्याम यादव ने वोट पाया है। तो हमारा सवाल था कि आज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा ये सब कहां है? क्यों नहीं इस दालमंडी इलाके के लोगों के साथ आके खड़े होते हैं? इस संबंध में हमारी आलोचनाओं का शिकार होने के बाद कुछ समाजवादी पार्टी के नेता आकर के हमारे कैमरे पे बयान दिए, मगर एक नेता तो ऐसे भी थे जो अपने आप को दालमंडी का सबसे मजबूत पिलर बताते हैं कि सबसे मजबूत पिलर है। उन्होंने हमारे ऊपर ही सवाल पैदा कर दिया कि कोई चौड़ीकरण नहीं है साहब, हम सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं। तो हमने दस्तावेज इकट्ठा कर लिया। दस्तावेज के संबंध में हमारे सहयोगी शफी उस्मानी साहब आपको बताएंगे अभी। उससे पहले हम बात करते हैं विपक्ष की। हमारी आलोचनाओं का शिकार होकर के आखिर में विपक्ष सामने आता है। कुछ लोगों के द्वारा एमएलसी आशुतोष सिन्हा और विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव को दालमंडी के मुसाफिर खाने में बुलाया जाता है। समस्त दुकानदारों के साथ वो बैठक करते हैं। बैठक करके उनको आश्वासन देते हैं कि आप आश्वासन लीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो दालमंडी वालों, आपको इस आश्वासन पे जीने की आदत डाल लेनी चाहिए और शायद हो भी चुकी होगी। लाल बिहारी यादव जी वही लाल बिहारी यादव हैं जिनको जनवरी माह में समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक सेल के महानगर अध्यक्ष मोहम्मद हैदर गुड्डू ने हमारा वीडियो दिखा करके दालमंडी में हूटर बजाती हुई जीप के ऊपर एतराज जताया था कि ये एक तबके के ऊपर जो है एक तरीके का जुल्म हो रहा है। और उस वक्त लाल बिहारी यादव ने उनसे वादा किया था, 12 मिनट का हमारा वो वीडियो देखा था, और उनसे वादा किया था कि इस मुद्दे को मैं विधान परिषद में उठाऊंगा। विधान परिषद का सत्र खत्म हो गया। अब लाल बिहारी यादव जी आकर के, आशुतोष सिन्हा एमएलसी आकर के ये चीज कहते हैं कि साहब मैं इस मुद्दे को जो है आपके साथ खड़ा हूं। आप कहां खड़े रहेंगे साहब? विधानसभा का सत्र खत्म हो चुका है, विधान परिषद की बैठकें खत्म हो चुकी है, अब तो मानसून सत्र होगा। तो मानसून सत्र जब तक आयोजित होगा तब तक तो दालमंडी में बुलडोजर चल जाएगा। तो सिन्हा साहब, आप दालमंडी से कौन सा बहुत ज्यादा दूरी पे रहते हैं? चंद कदम की दूरी पे हैं। तो आपको क्या इस चीज की, समस्या की पता नहीं था, या लाल बिहारी यादव जी को पता नहीं था, या सिर्फ दोनों ही नेताओं के लिए यह इलाका सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक है? बेशक ये इलाका विपक्ष के लिए वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं है, वरना कहां है विपक्ष? किधर है विपक्ष? कौन सा सवाल खड़े होकर के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने विधान परिषद के अंदर पूछा? कौन सा सवाल खड़े होकर के लाल बिहारी यादव ने पूछा? जबकि जनवरी माह में इसी हूटर बजाती हुई जीप के ऊपर मेरे वीडियो को अल्पसंख्यक सभा के महानगर अध्यक्ष मोहम्मद हैदर गुड्डू ने लाल बिहारी यादव को दिखाया था। उन्होंने सैकड़ों लोगों के बीच में आश्वासन दिया था कि इस मुद्दे को मैं पटल पे रखूंगा। तो आज कहां है वो पटल? हाँ,
अभी ये जरूर है कि आप आके आश्वासन दे सकते हैं, जब तक मानसून सत्र शुरू होगा तब तक तो यहाँ ना जाने कितने लोगों के पेट पे लात पड़ चुकी होगी। अपने आप को अकेला समझती हुई दाल मंडी और यहाँ के निवासी अकेले खड़े हैं। छपास रोगी नेता अपनी छपास के लिए कुछ भी आपसे कह सकते हैं, आप उनकी बातों को देखते रहिए। मगर हकीकत तो यह है कि दाल मंडी अपनी जद्दोजहद, दाल मंडी और दाल मंडियत अपनी जद्दोजहद खुद कर रही है। कोई नहीं खड़ा है, मजाक उड़ाने वाले सब खड़े हैं। हम खास तौर पर मजबूत पिलर वाले नेताजी के लिए कहना चाहते हैं कि नेताजी, आपने कहा था कि पत्रकार अफवाह फैला रहे हैं। नहीं साहब, पत्रकार अफवाह नहीं फैला रहे हैं, अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। आपको आरटीआई की बात मैंने कही थी, आरटीआई हमारे खुद के नुमाइंदे शफी उस्मानी ने मांगी। शफी उस्मानी साहब का यह बयान आप सुने जो उनको आरटीआई में जवाब में आया है। दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर पिछले कई दिनों से हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हम ये दिखा रहे हैं कितनी दुकानें जाएंगी, कितने मकान जाएंगे और कितने लोग बेरोजगार होंगे। कुछ नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया कि पत्रकार सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं, जिसके संबंध में हमने फरवरी से ही दाल मंडी चौड़ीकरण के लिए जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया और हमने विभिन्न विभागों में आरटीआई डाली, जिसका आरटीआई का जवाब हमें राज्य सरकार द्वारा प्राप्त हुआ। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ अफवाह है, तो ये अफवाह नहीं है, दाल मंडी का चौड़ीकरण होगा। और आप गौर से देखें इस आरटीआई को, और ये आरटीआई मैंने अपने नाम से डाली है और मैं ही हूँ शफी उस्मानी। शासनादेश दिनांक 31/3/2025 द्वारा जनपद वाराणसी में दाल मंडी मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य की स्वीकृति प्राप्त है, जिसके प्रति शासन के पोर्टल शासनादेश.up.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 और शासनादेश संख्या दिनांक 19/3/2015 के अनुसार आपसी समझौते के आधार पर नामित समिति द्वारा जारी दरों पर क्षतिपूर्ति देय होगी। और तीसरा बिंदु, और जिसके मुआवजे के संबंध में हमने सवाल पूछा था, उसका जवाब है मार्ग के संरेखण में आने वाले भवन स्वामियों को जो अपने भू भवन का स्वामित्व संबंधित अभिलेख के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मेरी जानकारी के अनुसार इस श्रेणी में वो आएंगे जिनकी राजस्व यानी तहसील में दाखिल खारिज है। ये शफी उस्मानी साहब थे। इसके अलावा दाल मंडी के एक और समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी युवजन सभा के जो है राष्ट्रीय सचिव आदिल खान ने भी आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत दोनों सूचनाएं आई हैं। आदिल खान से इस मुतालिक हमारी बात हुई। आदिल खान ने भी लंबी चौड़ी संबंध में अपना जो है बयान दिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं दाल मंडी के संघर्ष में साथ खड़ा हूं। बिल्कुल वो खड़े रहेंगे, क्योंकि उनका भी मकान तो दाल मंडी में ही है। कौन सा वो अमेरिका से आकर के बसे हैं या कौन सा मंगल ग्रह के निवासी हैं, दाल मंडी के हैं। हाँ, ये जरूर है कि आदिल खान की तारीफ आप इसलिए कर सकते हैं कि आदिल खान ने पहल करके सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत अलग अलग विभागों से सूचनाएं मांगी। कई धक्के खाने के बाद उनको सूचनाएं मिली। मिलिए आदिल खान से। दोस्तों, हम खड़े हैं दाल मंडी में। दाल मंडी के चौड़ीकरण की जद में जहां हम खड़े ये हिस्सा भी आएगा। 17.5 मीटर इस सड़क को चौड़ी होनी है। आप कह सकते हैं एक हाईवे के तरीके से होनी है। लोला चलाने वाले नेताओं से इतर होकर के दाल मंडी में कुछ ऐसे भी अब्दुल हैं जो सिर्फ पंचर नहीं बनाते, कलम भी चला लेते हैं। ऐसे ही एक अब्दुल है आदिल खान, समाजवादी पार्टी युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव हैं। आदिल खान ने इस मुतालिक जो है आरटीआई मांगा, आरटीआई से सूचना मांगी कि बातें मौखिक नहीं होनी चाहिए, लिखित होनी चाहिए। एक लंबी मशक्कत के बाद फरवरी की मांगी हुई आरटीआई में आज आकर के उनको जवाब मिला है। हम लोग सीधे आदिल खान से जानते हैं। आदिल साहब, दाल मंडी चौड़ीकरण के मुतालिक आपने जवाब मांगा था सरकार से, इससे पहले भी हमने आप जो है अपने वीडियो में बताई थी। क्या जवाब आया? चौड़ीकरण महज एक अफवाह है या ऐसा कुछ प्रस्तावित है? देखिए, हम कहे सुने बातों पे नहीं जाते हैं, पहले आपको बता दें। दूसरे तो अभी आपने जिस तरह कहा ना अब्दुल, तो बेशक यहाँ अब्दुल होंगे, लेकिन उन अब्दुल के बीच में लिखे पढ़े लोग भी हैं। हमारे साथ और टीम ऐसी भी है जो लिखना जानती हैं, पढ़ना जानती हैं, और कुछ हमारी बहनें भी ऐसी हैं जो यहाँ वकील हैं और जो मेरे साथ हैं, और कुछ ऐसे भाई भी मेरे ऐसे हैं जिनको सर्टिफिकेट तो नहीं मिला लेकिन वो विधायक भले ही हैं और वो हमारे साथ हैं। और जिस तरह आप देख सकते हैं, हमने एक नहीं एक एक करके 6 जगह भेजा और एक जगह से मुझे ये जवाब मिल ही गया आखिर, क्योंकि हमें तो लग रहा था जैसे
कोरा कागज भेजा जा रहा है, उस तरह वो देने की उनकी मंशा नहीं है। लेकिन आज एक जगह से मुझे ये कागज दे दिया गया, और बाकी हमारे जो भाई इसको नहीं समझ पा रहे हैं, उनसे भी हम अपील करना चाहेंगे एक कागज दिखाकर कि वो भी थोड़ा जागने का काम करें और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाने का काम करें। क्यों? क्योंकि आपका ये भाई सबसे आगे रहेगा, सबसे पहले लाइन में रहेगा, ये आप जान लीजिए। और नई सड़क और दाल मंडी को कुछ सितमगढ़ सोच रहे हैं कि डरा देंगे और उनके डर से हम अपनों का साथ देना छोड़ देंगे, तो ये नहीं होने वाला। आदिल साहब, उनकी गर्दन पकड़ के मरोड़ने का काम करेंगे इस कागज और कलम के हिसाब से। आदिल साहब, मैं लगातार एक सीरीज चला रहा हूँ दाल मंडी के इस चौड़ीकरण के खिलाफ। 10,000 दुकानें प्रभावित होंगी, 50,000 से ज्यादा रोजगार, कुछ लोग लाख रोजगार कह रहे हैं। इस 1 लाख रोजगार पे भी शक इसलिए नहीं किया जा सकता है कि काफी ट्राली वाले, जल्ली वाले और दिहाड़ी मजदूर इससे जुड़े हुए हैं, उनके भी पेट पे लात पड़ेगी। देखिए, हम लगातार एक सीरीज चला रहे हैं, इसमें मैं लगातार विपक्ष की आलोचना कर रहा हूँ। आपने यहाँ पे किशन दीक्षित और श्याम यादव के लिए वोट मांगा, बिल्कुल। आज कहाँ है किशन दीक्षित और श्याम यादव? बिल्कुल मेरे साथ है, बिल्कुल है हमारे साथ। हमने अभी आपसे क्या कहा कि भले ही आपके कैमरे के सामने ये भाई जरूर है, लेकिन इस भाई के पीछे भी ना जाने कितना चेहरा है। एक सवाल, अभी विपक्ष ने एक मीटिंग किया था, एक एमएलसी साहब आए और एक विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आए, इन सबके बीच में किशन दीक्षित नहीं दिखाई दिए। नहीं दिखा पाए, वो ठीक है, लेकिन वो छोटी मोटी मीटिंग लोगों ने किया था। बड़ी जहां लड़ाई लड़ना होगा, हमारा भाई किशन दीक्षित वो हमारे बीच और हमसे आगे, हम जानते हैं कि वो खड़े होने का काम करेगा, ये भी आप जान लीजिए। आने वाला समय अगर ऐसा आएगा तो आप भी यहाँ, हम भी यहाँ, आप देखिएगा। आदिल साहब, चौड़ीकरण की जद अब तो कंफर्म हो चुकी है कि किस तरीके चौड़ीकरण। एक बड़ा गंभीर सवाल था, हमने आरटीआई देखी, मैंने भी अपने जो है एक नुमाइंदे के जरिए ये आरटीआई मंगवाई है, लगभग यही जवाब आया है सब कुछ। इसमें एक तीसरे नंबर पे एक बिंदु लिखी है कि राजस्व रिकॉर्ड के हिसाब से स्वामित्व की बात हुई है कि जिसका स्वामित्व होगा उसको हर्जाना मिलेगा। तो आपको क्या लगता है दाल मंडी में जितनी मकाने दुकानें हैं, राजस्व रिकॉर्ड में कोई पंजीकृत होगी तहसील में? मैं सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, ये गली है, अब गली को चौड़ा करने की बात जहां से कर रहे हैं, ये काम हम लोग लिखने पढ़ने के हिसाब से होने नहीं देंगे। पहली बात, क्योंकि हम संविधान मानते हैं और संविधानिक तौर से इनका जो मंशा है उस मंशा को पूरा होने नहीं देंगे, पहली बात आप जान लीजिए। और जिस तरह लोग सोच रहे हैं कि अब्दुल सिर्फ पंचर बनाता है, तो पंचर तो भले ही बनाता है, लेकिन ये अब्दुल जो है ना, उनकी हवा निकालना भी जानता है और समय आने पे हवा निकालूंगा भी। पंचर करेंगे, एकदम पंचर करेंगे साहब। क्या आदिल साहब, डर के रहा करिए। मैंने बताया कि कसाई बाड़े में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, उस निर्माण में घोटाला हो रहा है, घोटाले की शक जाहिर किया, तो इसी इलाके के 2 लोग पैरवी करने गए थे और चौक थाने पे मेरे ऊपर मुकदमा करने का दबाव, आप तो निपट जाएंगे। उन अब्दुल में से ये अब्दुल नहीं है, ये मैं अब्दुल गए थे पैरवी करने, वो मैं नहीं जानता हूँ कौन गया, लेकिन उनमें से नहीं है। हम डर के जीना नहीं जानते। आदिल साहब, आप जानते हैं, मैं डर के नहीं जीना जानता हूँ, और डर के जीना जानते हैं तो दर्जनों मुकदमा और जेल आदिल खान नहीं जाता, पहली बात। और जब हम बाहर के लिए जेल जा सकते हैं, तो ये तो दाल मंडी नई सड़क मेरा घर है, यहाँ के लिए 1 नहीं 10 बार जाना होगा तो आदिल खान जेल जाएगा, और सही बात रखेगा और कलम की बात रखेगा और संविधानिक बात कर रहे हैं, इसलिए मेरे हाथ में पेपर है। और भी जो लोग हमारे भाई सो रहे हैं उनको मैं जगाने का काम करूंगा। आज जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ ना जाने कितनों की भीड़ लगी है, आप देख सकते हैं। ये भाई भी मेरी बात सुन के जागेंगे और हमसे कंधे से कंधा मिला के आगे चलेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। यानी आप कानूनी लड़ाई इस कागज के साथ बिल्कुल बिल्कुल मैं लड़ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहब। एमएलसी आशुतोष सिन्हा और लाल बहारी यादव की मीटिंग के संबंध में मुझे एक गाना बड़ा खूबसूरत याद आ रहा है कि बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, मसीहा मेरे तूने बीमार दिल की दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। चलिए साहब, एमएलसी साहब और नेता प्रतिपक्ष तो आ भी गए दाल मंडी मिलने के लिए, खड़े भी हो गए, आश्वासन भी दे दिया, मगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अभी भी सो रहे हैं।
अब नई सड़क से महज 100 कदम की दूरी पे उनका आवास है। अपने आवास पे जब भी वो वाराणसी में रहते हैं, उनको भी दाल मंडी की समस्या भली भांति परिचित है, उनको भी झोली भर करके वोट मिला। मगर अजय राय अभी आराम कर रहे हैं, वो आराम की स्थिति में है, आराम की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि शायद अजय राय के लिए भी दाल मंडी सिर्फ एक वोट बैंक है, मुस्लिम समाज सिर्फ एक वोट बैंक है। बेशक हमारी बातें आपको कड़वी लग सकती है, आप हमारे वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, मगर अगर मेरी बातें हक पे हैं और सही मैंने कहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमारी आर्थिक सहायता करना चाहते हैं जिससे मैं किसी के दबाव से मुक्त रहूं, तो आप ज्वाइन बटन, थैंक्स बटन और सुपर थैंक्स बटन भी दबा सकते हैं। अपने नजरिए को आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हाँ, यह जरूर है कि आशुतोष सिन्हा या लाल बिहारी यादव या फिर अजय राय या श्याम यादव के समर्थक अगर इस संबंध में मुझे गालियां देना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है, वो भी कमेंट बॉक्स में गालियां दे सकते हैं। जुड़े रहे ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।